प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रमतम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आप जो कि स्वामी हरदास जी महाराज के ही उपासक रसिकानंद जन हैं, उनने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 14वें पद तक के भावन को श्रवण कियो। वैसे तो ये केलीमाल अथाह सुरति समुद्र है, पर भैया जैसा समुद्र की था लेनो अत्यंत ही कठिन है, ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करना तो ज़्यादा ही कठिन है। पर स्वामी जी की प्रेरणा ते, स्वामी जी की कृपा ते और स्वामी हरदास जी महाराज के रसिक अनन्य जन जो कि स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे जो जन हैं उनकी ही कृपा ते और उनके ही हितार्थ भैया कछु टूटे फूटे शब्दन में इन पदन के भाव वर्णन करे गए हैं। कहूँ तो पदन की कोई कोई पद की तो भैया एक छाया सी बताई गई है। विस्तार यदि करें इनको तो एक एक पद में
न जाने कितनों कितनों लंबो समय लग सके हैं, क्योंकि जितने भी पद हैं वे सब सुरति रस केली ते अटे भये हैं। और जितनी भी वाणी है हमारे यहाँ, वाणीकार जो भये हैं, उनने या केली माल को ही और अपनों उपासना को आधार मान के और याही के अनुरूप आपने रचना करी है। तो उन सब रचनाओं को यदि प्रमाण दियो जाए, उन सब रचनाओं को एक एक करके और भैया यदि इनमें जोड़ के उनके भावन को वर्णन किया जाए तो एक जन्म की तो चले का न जाने कितने जन्म व्यतीत हो सके हैं। क्योंकि या रस की प्राप्ति और करबे के काज श्री बिहारी जी महाराज को भी न जाने कितने जन्म व्यतीत है गए हैं। वो खुद लिख रहे हैं स्वामी जी महाराज बिहारी जी की बोलन को कि बहुतक जन्म विचारत ही गए, हे प्रिया जी मेरे तो न जाने कितने जन्म विचारते विचारते चले गए हैं। साधे साधे साधना करते करते न जाने कितने जन्म चले गए हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, ये दिन मैं, ये जो अब मैं दिन देख रहे हूँ स्वामिनी तुम्हारी अगाध कृपा, अर्थात आप जो मुझ को सुख प्रदान कर रही हो ऐसे प्रीतम प्रिया जी ते कह रहे हैं, मैं क्रम क्रम कर ही लाधे। ये तो बड़े ही साधना करने के बाद ये दिन मैंने देखे हैं प्रिया जी। तो उनको भी या इन सुख के दिनों को देखने के काजे मानो कितने जन्म निकल गए साधना करते करते। तो भैया या सुख को वर्णन कैसे है सके है। तो ये तो अगाध सुख है, अपार सुख है। तो अभी तक आपने 14 पदन के कछु संकेत मात्र भावन को श्रवण कियो। कोई कोई पद ऐसे भी है जिनको थोड़ो सो ने विस्तार किया गयो हो। विस्तार की भावना तो मन में बहुत उत्पन्न हो में, पद तो इतने आए के हृदय में और महाराज अपने अपने स्वरूप को दर्शावे की आज्ञा करें, पर समयानुभाव और स्वास्थ्य के ना बढ़िया रहने के वजह से भैया ये संक्षेप में ही वर्णन किए गए हैं। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की केली माल जी को ही 15वां पद है। जब पद की पहली लाइन या प्रकार है, तेरो मग जोबत लाल बिहारी। अब यहाँ समझना आपको ये है कि स्वामी जी की जो उपासना है, स्वामी जी के जो प्रिया प्रियतम हैं, वे तो अहरनिश बिहार में ही मगन रहे आमे हैं। अब ये पंथ निहारनो मग कहें रस्ता ते पंथ ते, पंथ निहारनो रास्ता निहारनो रास्ता देखनो। अब ये कौन सी तो रास्ता है और कौन सा ये पंथ है, ये सब गहराई आपको स्थिर चित्त है कि स्वामी जी के चरणन में आपको दृढ़ निष्ठा रख के ये सब आपको समझनी होंगी। स्वामी जी की जो उपासना है, ये भैया उपासना भी अचल है, स्थिर उपासना है। अचल बातें कहें जो जामे चल चल की गम ना हो, जहाँ समाधि हो। ठीक स्वामी जी की रसरीति तो भैया समाधि की है, लगी समाधि बिहार की। छूटे नहीं दिन रैन, तो यहाँ तो बिहार की समाधि लगी हुई है। रात दिन कैसा होवे वे जाने ही नहीं है।
रात दिन तुम्हें यहाँ के यहीं के रसिकनन उपासकन ते समझने पड़ेंगे। सूर्य चंद्रमा को प्रवेश नहीं है, प्रकृति की एक बात नहीं है। अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ जो शब्द है, शब्द तो वही 52 अक्षर में ते हैं। तो ये 13 मग जोबत मग कह रास्ता थे, तुम्हारी रास्ता देख रहे हैं बिहारी जी महाराज। शब्द के अर्थ तो ये कह रहे हैं। अब ये कौन सी रास्ता है ये आपको समझना होगा। यहाँ स्वामिनी लाडली प्रिया जी अपने प्रियतम के रस में इतनी डूबी है, आनंद में इतनी मगन है कि मानो या सुरती रस में इन दोनों की समाधि लग गई है। और वह समाधि में प्रिया जी ने प्रियतम की ओर निहारना बंद कर दियो है, मानो उनने अपनी आँख मीच ली है। समाधि कैसे लगे करे, आँख बंद कर ली है। ये जो स्वामिनी ने अपनी आँख बंद कर ली है, नेत्रंते नेत्र नहीं मिल रहे हैं, इतने में ही ये प्रियतम अकुलाए गए हैं। और अब ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपकी ये समाधि, आपके ये नेत्र कब खुलेंगे। आप मोते मधुर मधुर स्वर में कब बोलोगी, आप मोकू कब निहारोगी। ऐसे भाव प्रीतम के हृदय में और महाराज उमड़न लग गए हैं। वे अपने मन में प्रिया जी के नेत्र बंद है जामे, या कबो प्रिया जी सुरति रस के बसीभूत भई थोड़ी ही अपने नेत्रन को घुमाए ले हैं, या बोल वो बंद कर दे हैं। जैसे वो बिहार में स्वर अलापे हैं प्रीतम की, और उनके हृदय में उमंग बढ़ावे के काजे कबो कबो प्रिया जी अपने स्वरण को बिल्कुल मंद कर दें, कबो आधे स्वर अलापें, कबो चुप्पी साध जाए हैं। ये सब प्रीतम के हृदय में उमंग तरंग चाव भाव और काम की उत्पत्ति और ज़्यादा उत्तेजित करवे के काजे ये सब रचना रची जाए हैं। भैया वह समय की चुप्पी, वह समय नेत्रन को नाम मिलानो प्रियतम को ये अनुभव करावे कि प्रिया जी न जाने मोते कैसे मान कर गई हैं कि रसिक निमिष नहीं भी छुरे, ये ना दूरी बैठे और ये तो मानो बिहार में जानो जब मुरे नैन की कोर। तो ये स्वामिनी प्रीतम के सुख में इतनी डूबी है, इतनी मगन भई है कि मानो इनकी समाधि लग गई है। और समाधि भी ऐसी लगी है कि इनके नेत्र बिल्कुल महाराज बंद है गए हैं और प्रीतम के सुख को अनुभव और ये महाराज अपने हृदय में संपूर्ण कर रही हैं। ऐसी स्थिति में और ये प्रीतम अपने मन में ये भाव लेके और महाराज बैठ गए हैं, सोच रहे हैं। अब मगजोबत, मग माने मार्ग, मार्ग कहाँ है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं
अब वे ये चाहना कर रहे हैं कि प्रिया जी आप मुझको निहारो। मुझको तो ये अनुभव है रहा है कि मुँह पे कोई भूल है गई है, कोई गलती है गई है, जाकू लेके आप समाधि में चली गई हो आपको, और मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहे है, ऐसा वे अनुभव कर रहे हैं। और कहा कह रहे हैं, यहाँ आपको श्री बिहारी दास जी महाराज के पद के माध्यम से या के कछु भावन को समझना होगा। श्री बिहारी दास जी श्री बिहारी जी की बोलन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मधुरे मधुरे बोल हे प्रिया जी, जैसे बिहार में शनि भाई आप मधुर मधुर स्वर आलापो करती हैं, जैसे आप आधे आधे स्वरण को उच्चारण करके और मेरे कंठ ते कंठ कसी भई मुँह को अपने कर कमलन में कस के जब आप आधे सुर बोलती तो मेरे प्राणन को पोषण करवे के काजे वे ही सुर हैं। उन्हीं स्वरंते मैं अपने प्राणन को पोषण करूँ। प्रिया जी आप चुप क्यों है गई। अब श्री बिहारी जी महाराज उनके स्वरण को सुनवे के काजे जो वत प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मधुरे मधुरे बोल हे प्रिया जी, आप मधुर मधुर स्वरण को बोलो, मधुरे मधुरे बोल 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 बोलो बोलो हे प्रिया जी बोलो। आपके जो बोल हैं वे अनमोल हैं, वे निर्मोल हैं, उनको कोई मोल नहीं है। उन बोलन को सुन के ही मैं बिन मोल बिको रहा हूँ। बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए। हे प्रिया जी आप चुप क्यों है गई हो। आपको नहीं बोलनो मेरे प्राणन पे बीतनो है। मैं तो यही अनुभव करूं कि आप मोते नाराज है गई हो, माननी है गई हो। तेरी बोहें मैली देखत प्राण ना रहत तन। धीरे धीरे प्रीतम की स्थिति ऐसी ही रहती चली जाए है, मानो शरीर में प्राण नहीं है। फिर आप कह रहे हैं बोलिए जो बहुर। हे प्रिया जी मेरी यदि आवाज़ आपके कानन में जा रही होए तो बोलो प्रिया जी, फिर बोलो। बोलिए जो बहुर, नैन अपने नेत्रन को खोलो प्रिया जी। श्रवण मन शीतल होत, आपके स्वरण को सुन के ही मेरे जो श्रवण है कान है वे शीतल हो में है। मेरो जो मन है बाकू जितनी खुराक जितनी शांति आपके स्वरण को सुन के मिले है प्रिया जी, बस मुख और खुराक नहीं चाहिए। चुगो स्वभाव प्रेम जल अंग। हे स्वामिनी आप प्रेम भरे जो आपके शब्द हैं उन शब्द रूपी चुगो या पंछी रूपी बिहारी को चुगाती रहो, और या पंछी को कोई चुगो नहीं चाहिए, कोई दानो नहीं चाहिए। ये आपको प्रीतम जो पंछी है
वे तो आपके प्रेम भरे जो शब्द हैं, वही शब्द ही ये चुगनो चाहे पंछी, और या पंछी को कोई चुगो नहीं चाहिए। जैसे चुगे को डार के पंछी के प्राणन को पोषण होवे है, ठीक प्रिया जी आपके जो स्वर हैं ये पंछी रूपी बिहारी के प्राणन को पोषण करे हैं। तो श्रवण मन शीतल हो, तो मुझको शीतलता तो तब ही प्रदान होए प्रिया जी। तन तेरे कहत प्यारी, पल इत उत न डोलिए। हे प्रिया जी, आप मेरे तन में समाई रही आओ, इधर उधर न कहू डोलन, आपकी चुप्पी साधनो, नेत्रन को बंद करनो, ये सब मेरे काज बड़ो ही कष्ट पहुंचा में प्रिया जी। आपने तो समाधि ले ली, मानो आप तो कितनी गहरी समाधि में आप डूब गई हो। प्रिया जी ने जब अपने प्रियतम की ऐसी अत्यंत भावमयी अकुलाहटमयी वाणी जब सुनी, तब ललित बचन सुन श्याम के प्यारी नैनन में मुस्काए, व्याकुल विरह बिलोक के प्यारी लिए हैं लाल उर्ला। फिर ये बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, तब वो चितय मुस्काए, चितय मानो निहारनो। स्वामिनी ने अपने नेत्र खोले और नेत्रन को खोल के मुस्कुराए के प्रिया जी ने ललन अकुलाए, ललन जो प्रीतम जो अकुला रहे हैं, जिनकी अकुलाहट इतनी बढ़ गई ही, स्वामिनी ने उनकी अकुलाहट को समझ के लिए उरलाए। प्रिया जी ने पुनः अपनी छाती ते प्रीतम को कस लियो, लिए उरलाए प्यारी जू रसिक राय। स्वामिनी ने ये रसिक राय अर्थात जो सब रसन के बिलसवे बारे आप राव हैं, राजा हैं, ये श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, तू ही धो समझ। यहाँ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, तुम ही समझो, तुम समझोगी तभी ये प्रीतम जी सके हैं। इनको जीवाएवो आपके हाथ में है, तू ही धो समझ। अरे तुम्हें ही समझ जाओ, आपकी नेत्रन की जो समाधि इनने निहारी, वह समाधि ते प्रीतम को कितनी अकुलाहट भरी है। तो तू ही धो समझ, रहो अरुझी, आप अपने प्रियतम ते अरुझी रहो।
अरुझबे भी भैयाओं आपको समझने पड़ेंगे। तन ते तन अरुझो भयो है, मन ते मन अरुझो भयो है। अरे तन मन तो अरुझ रहे हैं प्रिया जी, इन आँखन ने भी अरुझाए के राखो, आँखन ने भी। अर्थात प्रीतम की आँखन में आँख डाल के ही आप राखोगी, तब ही ये प्रीतम जीवित रह सके हैं। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को श्री स्वामी जी लिख रहे हैं अपनी केली माल में। प्यारी जू जैसे तेरी आँखिन में हो अपन पो देखत हो। हे प्रिया जी, जैसे तुम्हारी आँखिन में मैं अपने को निहारूं, आप ये सोचो कितनी गहराई की बात है ये। अब जैसे तुम्हारी आँखिन में मैं अपने को निहारूं, ऐसे आप मेरी आँखन में अपने को निहारो कि ना निहारो। आप याते कहें आँखनते आँख अरुझी रहे। तनते तन अरुझो तो आप समझ जाओगे, मन उरझनो भी आप समझ जाओगे, पर आँखन को उरझनो कहते कहें। आँखन को उरझनो जैसे प्रतिबिंब मैं आपकी आँखन में देख रहा हूँ, ऐसा प्रतिबिंब आप देख रही हो कि नहीं देख रही हो। हे प्रिया जी, जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे आप भी देखो ना। यही बात को श्री ललित मोहनी दास जी कह रहे हैं। प्यारी जू जैसे मेरे जीव में तू बसत है। हे प्रिया जी, जैसे मेरे हृदय में आप समाहित हो। कबहू आपने मोते ये नहीं कही कि प्रियतम तुम भी मेरे हृदय में ऐसे ही समाहित हो। और यदि मैं ऐसे समाहित तुम्हारे हृदय में हूं, तो फिर ये समाधि कैसी। आप मोकू आप आज या बात बताए के देओ। प्यारी जू जैसे मेरे जीव में तू बसत है, ऐसे हो माने मैं तिहारे जीव में बसत हो के केंधो नहीं। मैं तुम्हारे हृदय में समाहित हूं कि ना हूं। यदि तुम्हारे हृदय में मैं समाहित हो तो प्रिया जी आप समाधि में नहीं जाती। तेरी छवि मेरी अखियान में भर रही, मोए कछु ना सुहाए, मेरो जीवन तो तुम ताही। मेरी आँखिन को तो और कछु भावे ही नहीं है प्रिया जी। ये जो जीवन है ये तो तुम तक है। फिर ये प्रिया जी उनते कह रही हैं, सुन मेरे प्राणपति प्यारे। हे श्री बिहारी जी, मेरे प्राणन के प्राणनाथ, तुम भी मेरी आज सुन लो मन की बात को। तू ही मम जीवन, तुम मेरे जीवन हो, तू ही प्राण। यदि प्यारी के तन में प्राण है तो उन प्राणन को नाम कहा है मालूम है, कुंज बिहारी। प्रियतम तुम ही मेरे प्राण हो, तुम प्राण तन माही, या तन में प्राण है तो उन प्राणन को नाम है कुंज बिहारी। अब यहाँ ललित मोहनी दास जी महाराज कह रहे हैं कि अब बहुत बात कर ली आपने। ललित मोहनी के सुख बिहरो, अब जिन करो विलंब कहत समझाई। अब आप बिहार में पंडित है जाओ, बहुत आपने अच्छा किया जो हमारी बात आपकी समझ में आई गई। तो यहाँ स्वामी जी समझा रहे हैं, प्यारी जो रसिक राय तू ही धो समझ। रसिक राय स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी तुम ही समझो।
तुम ही इन्हें निभाओ। आप ये देख रहे हो कि ये तुम्हारे प्रेम में कैसे बावरे हैं। प्यारी जी ने तो कह दी, प्रिया जी मैं तो बावरो हूँ। हाँ बपुरा काम दहा हो प्यारी, स्वामी जी को पद है। ऐसी जिए होत जो जी सो जो मिले। तो प्रिया जी बिहारी जी कह रहे हैं, मैं तो प्रिया जी आपके प्रेम को बाबरो हूँ और कामाग्नि में जर तो रहवाऊ हूँ आपको निहार निहार के। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि तू ही धो समझे, हे प्रिया जी तुम ही समझो ना यह बात को, अच्छे ढंग से समझ लो कि ये तुम्हारे प्रेम में बाबरे हैं ये प्रीतम। रहो अरुझी, आप अरुझी रही आओ, लपटी रही आओ, प्रीतम के अंगन में समाई रही आओ। अंगन में अंग, तन में तन और मन में मन, और प्रिया जी नेत्रन में नेत्र, अधरन में अधर। रहो अरुझी बिरह बंद खोलिए। बिरह बंद को कहा भाव है, यदि आपने कछु अपने मन में ठान राखी होए, आपको कछु ऐसो लगो होए, आपने कछु मान कर लियो होए प्रिया जी, तो वाह घास को आप अपने मन में ते निकाल दो और बंद खोलिए। ये जो कंचुकी के बंधन है, नीबी बंधन है, इन्हें आप सब अपने मन की कोई भी कसक है वाकू आप निकाल दो। श्री बिहारी दास प्रीतम प्यारी सो, कहत छिन छिन प्रतिरति, दृष्टि पला प्राणन तोलिए। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते यही मांग रहे हैं कि हे प्रिया जी, मैं तो इतनो ही चाहूं कि आपको नव नवाए मान जो प्यार है, प्रेम है, वो आपकी आँखन में मेरे प्रति जो उमड़ तो रहवावे, बाकू मैं अपने नेत्र रूपी तराजून ते ऐसो ही तोल तो रहो। आप अपने नेत्रन को बंद कर लो, समाधि में चली जाओ, तो बस मैं तो यही सोचूं कि अब इन प्राणन को रखबे ते कोई लाभ नहीं है। तो दृष्टि पला, पला कहे तराजू के पल्लांते, तराजू में भैयाओ दो पल्लाहों में है। तो यहाँ ये स्वामिनी के जो नेत्र हैं, ये महाराज प्रियतम के प्यार को बढ़ावे के काजे, और महाराज ये स्वामिनी इन दोनों पलान में प्रीतम के प्यार को तोलती रैया में, और प्रीतम स्वामिनी के नव नवायमान प्रेम को, प्यार को अपने नेत्रन रूपी पलान में तोलते रैया में है। और ये ललिता हरिदासी और ये बिहारी दासी या परस्पर के सुख को या बिहार को और अपने नेत्रन रूपी पला में तोलती रही आवे है। बिहारी दास दो बल तोले को अबला प्रबला, इनके परस्पर के प्रेम को तोलवे के काजे भैयाओ कोई और तराजू नहीं है। ये तो भैयाओ नरम प्रेम है, मधुर प्रेम है, साराती सार बिहार है। और या बिहार को तोलवे के काजे तो ये सहचरी के नेत्र रूपी पला ही यह काम करे है। इन पलान में ही और महाराज ये सहचरी इन दोनों के परस्पर के प्यार को तोलती रही आवे है। तो दृष्टि पला प्राणन तोलिए, तो ये श्री बिहारी दास जी महाराज को जो पद है, ये पद यहाँ ये संकेत कर रहे है कि तेरो मग जोबत लाल बिहारी। आपने याही से संबंधित या पद के भावन को श्रवण किया होगा।
तेरी समाधि अजय अजहु नहीं छूटत। यहाँ स्वामी की जो समाधि लगी भई है, बिहार में जो प्रिया जी मगन भई है, वो समाधि जो नहीं खुल रही है, नहीं छूट रही है। चाहत नाहिन नय को निहारी। हे प्रिया जी, आप अपने नेत्र रूपी समाधि को खोलो और प्रियतम को आप नय को निहारो। आपके बिगर निहारवे ते प्रीतम की जो गति है, स्थिति है, वो पल पल महाराज बिगड़ती जा रही है। बाबरीन किसी भाषा बोलन लग जाए हैं प्रीतम। जितनो आप और विलंब करोगे उतनो ही प्रीतम को संभालना मुश्किल है जाएगा। तो अब आप विलंब मत करो प्रिया जी। बस मेरा आपसे यही निवेदन है। ये ललिता हरिदासी कह रही है, तू ही दो समझ। हे प्रिया जी, तुम ही समझो। आप समझोगी तब ही कछु और ये बात बन सके है। यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज को पद और चिंतन पर सामने आए गए है। स्वामी हरिदास जी महाराज पद में कह रहे हैं कि जो कछु कहते लाड़ लो। हे प्रिया जी, जो प्रीतम कह रहे हैं, जो कुंज बिहारी कह रहे हैं, जो आपके जो लाडले बिहारी कह रहे हैं, वह बात को कान दे के सुनो ना। जो कछु कहते लाड़ लो लाड़ लीजू, सुनिए कान दे। जो जिए उपजे सो तिहारे। आप इनकी बात को कान लगा के तो सुनो, फिर तुम्हारे हृदय में जो कछु उत्पन्न होए, हित की कहत हो आन दे। आन कहें सौगंध ते। आप जो भी कछु बात करो, बाय सोच समझ के करो प्रिया जी। अरे तुम मेरी बात को नहीं मानो तो अपनी छाती पे हाथ धर के देख लो कि प्रियतम की आपके बिगर कोई गति है का। इनकी मति में प्रिया जी के अलावा और कछु कोई समाई भई है का। ये तो रात दिन इनकी मति एक ही रट लगावे, प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन। या के और न कछु हियारी। या के हृदय में तो कछु और है ही ना प्रिया जी। ऐसो ये श्री बिहारी जी महाराज के प्रति और ये स्वामी जी ये ललिता हरिदासी कह रही है। छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तुम मग जोयल री। तुम्हारी ही कहानी को ये प्रीतम चिंतन करते रहा मैं, मनन करते रहा मैं। मेरी सी प्यारी तो और प्यारी कोई है नहीं सके है। तुम्हारी कहानी ही ये महाराज रात दिन श्रवण करे हैं। तो यहाँ मोहिना पत्याहु, तो यहाँ श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, यदि आप मेरो हो विश्वास नहीं कर रही हो तो चलो हम याऊ बात को मान लेंगे। अपनी छाती पे ही हाथ धर के देख लो। कबू कबू कहना कि अपने सीना पे हाथ धर के देख भैया, अपनी छाती पे हाथ धर के देख। तो मोहिना पत्याहु, तो छाती टकटोर देखो। अपनी छाती को टटोर के देखो प्रिया जी। और यदि आपको ये दिख रहे है कि या प्रीतम की मेरे सिवाय कोई गति मति नहीं है, तो पान दे। पान दे मानो अभरण को पान कराओ प्रिया जी।
फिर अधर पान करावे में विलंब क्यों है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जाचक को दान दे। ये ललिता हरिदासी कह रही है प्रिया जी, ये जो जांचना कर रहे हैं, ये जो मांग कर रहे हैं, ये जो इच्छा कर रहे हैं, ये जो आप पे निवेदन कर रहे हैं, वैसे भी आप तो महाराज दानीन की सिरमौर हो। फिर या जाचक को दान देवे में विलंब क्यों प्रिया जी। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जाचक को दान दे। देओ इन्हें दान, और दान कौन सो ए रति दान अधर रस पान। बिल सत अंक भरेरी बिबि बिदु बदन निहार नयन रस रंग ढरेरी। दान दो प्रिया जी दान। तो यहाँ ये स्वामी हरिदास जी महाराज ही और महाराजा को समझा रहे हैं। बे करे कि तेरो मग जोबत लाल बिहारी। तुम्हारा मग हे प्रिया जी, तुम्हारी बाट जो रहे हैं कि आपके नेत्र कब खुले, आपकी समाधि कब खुले। बस प्रिया जी आप अपनी समाधि को खोलो और महाराज इनको जाचक को दान दे, अधरण को पान कराओ और इनके नेत्र भी आपकी रूप माधुरी को ही पान करना चाहे। प्रिया जी आप इन्हें इन सब चीज़ों को दान दो। तो भैया ये एक लाइन को ही थोड़ो सो टूटो फूटो भाव जो भी कछु आप लोगों के सामने स्वामी जी की प्रेरणा ते भैया आयो सो निवेदन किया है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।